यहां बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आप सबसे इतना जरूर चाहूंगा कि आप जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है उनसे आप इस सप्ताह में जरूर मिलिए और उनसे आप जरा जानने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके को भारत को पहुंचा दिया गया, कैसी परिस्थिति ला करके खड़ी करती थी। आज का नौजवान का बच्चा कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, और ये कल्पना इसलिए नहीं कर सकता कि उस समय जिन लोगों ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी उसकी ताकत के कारण आज प्रजातंत्र मजबूत होकर के खड़ा है कि वो आज हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरीके की परिस्थिति। मैं जब इस बात को कहता हूं तो आपको इस बात को भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज 50 साल हो गए, 50 इयर्स, 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के बुलेटिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं था। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी। और क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। हम सबको मालूम है, मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद वो 12 जून की तारीख थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। और उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उनका चुनाव निरस्त हुआ था। वो अनफेयर मीन्स से चुनाव लड़ रही थी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था। आप सोच सकते हैं, आज हमारे नौजवान बच्चों को शायद पता नहीं होगा, हमारे नौजवानों को मालूम नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर रहते हुए इंडिक्ट हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त किया था। और यही नहीं, 6 साल तक इलेक्शन से डिबार भी किया। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई थी।